स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल गेट काउंसलर। आज मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू अपडेट आई है, आज उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे की और भी जो अपडेट हो तुरंत हम आपको अपडेट कर सके। तो आज हम बात करेंगे आयुष के ऑल इंडिया कोटा लेवल की काउंसलिंग की। जो स्टूडेंट्स बीएमएस या बीएचएमएस के लिए देख रहे हैं, उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, जिसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए शेड्यूल हमने डिस्कस किया है। यहाँ फर्स्ट राउंड का शेड्यूल का डेट आ गया है कि आपके फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट आपका स्टेप रजिस्ट्रेशन का है। जो आपका रजिस्ट्रेशन आपका 22 अगस्त से 1 सितंबर तक के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके पहले आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो हमेशा आ जाता है। वो आपका 20 से 22 अगस्त के बीच में ही यानी आ चुका है सीट मैट्रिक्स आपका। रजिस्ट्रेशन आपका 22 से 1 सितंबर के बीच में आप 2 बजे तक के बीच में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगी और चॉइस लॉकिंग आपकी 2 बजे शाम मतलब दोपहर 2 बजे तक हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी 4 तारीख तक। 2 से 3 के बीच में आपकी सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आपकी 5 से 12 सितंबर के बीच में, यानी 8 दिन का टाइम मिलेगा आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 13 से 14 यानी 2 दिन का टाइम मिलेगा। ये आपके फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है, जिसमें आपको 22 से 1 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चॉइस फिलिंग आपकी 26 से 1 सितंबर के बीच में रहेगी। जो आपके लॉक होने का टाइमिंग आपके 2 बजे तक रहेगा, यानी 1 सितंबर को 2 बजे तक के बीच में ही आपको 2 बजे से पहले पहले आपको अपनी चॉइस लॉक कर लेनी है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट भी आ जाएगा 4 सितंबर तक। 5 को आपको कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है। इसके बाद है बात करेंगे सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड का भी फिर से रजिस्ट्रेशन आपका सीट मैट्रिक्स आपकी 15 से 16 तक में आ जाएगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन 17 से 22 सितंबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग फिर से आपकी 18 से 22 सितंबर के बीच में हो जाएगी। 18 से 22 सितंबर के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग होगी और उसकी भी चॉइस लॉकिंग की टाइम वही सेम एज 2 PM ही रहेगी, यानी दोपहर 2 बजे से पहले पहले 5 तारीख को। हाँ, 22 सितंबर के पहले अब आपको 5 बजे 2 बजे से पहले ही आपको चॉइस लॉक कर लेनी है। इसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट तक की रिजल्ट आ जाएगी 23 से 24 के बीच में। और आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, कॉलेज के जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है वो आपका 26 से 3 अक्टूबर के बीच में, यानी फिर से आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कि आप कॉलेज में इस डेट से बीच में, यानी आप 26 से 3 अक्टूबर के बीच में आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह 7 से 5 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर यानी 2 दिन के बीच में हो जाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड का भी इन्होंने यहाँ पे शेड्यूल दे दिया है। थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स आपका 6 से 7 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर से रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग इन्होंने दिया है 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, यानी इन दोनों के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। टाइम वही आपका पहले ही की तरह ही रहेगा कि आपको पेमेंट फैसिलिटी सबसे पहले कि आपको पेमेंट भी कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग 11 से 13 अक्टूबर तक रहेगी। जो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग है 11 से 13 अक्टूबर, यानी 13 तारीख को दोपहर 2 बजे तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद लॉक 2 बजे के बाद आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपकी उसकी सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी 14 से 15 अक्टूबर के बीच में। फिर उसके आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइमिंग 17 से 24 अक्टूबर है। 17 से 24 अक्टूबर यानी फिर से आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में। फिर इसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो आता ही है, वो हर साल आपका आता है, तो इस बार भी ये जो राउंड रहेगा ये आपका स्टार्ट होगा। इसकी सीट मैट्रिक्स आएगी 27 से 28 यानी 2 दिन में आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन आपका होगा 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इसके बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है।
चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और विलिंगनेस सबमिनेस आपका 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के बीच में आपको कर लेना है। यानी चॉइस लॉकिंग का टाइम 2 बजे से लेके रात को 11 बजे तक रहेगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर को 11 रात को 11 बजे तक आप अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपका वही रिपोर्टिंग टाइम सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 4 से 5 सितंबर को आ जाएगा। 6 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 नवंबर से 12 नवंबर रहेगी। यानी आपको फिर से फिजिकल रिपोर्टिंग की टाइमिंग 6 दिन की यहाँ पे मिल रही है। 7 से 12 नवंबर के बीच में आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लास्ट राउंड आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो रहेगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जो आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग रहेगी वही यहाँ आपकी कंसीडर होगी और इसका रिजल्ट आपको 17 नवंबर को आ जाएगा और आपकी इसकी रिपोर्टिंग मतलब यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग जो अलॉट हुआ है आपको इंस्टीट्यूट जो भी, वहां पे आपको रिपोर्ट करने की टाइमिंग 19 नवंबर से 25 नवंबर तक के बीच में रहेगी और वेरिफिकेशन का आपका 26 से 27 के बीच में रहेगा। सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चार्जेस की जो आपको यहाँ हम शो करेंगे। यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चार्जेस 1000 है, ओबीसी एनसीएल के, और वहीं एसटी एससी कैटेगरी के देखें तो 500 ही है। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस का देखें तो उनकी सारी कैटेगरी की सेम ही रजिस्ट्रेशन फी है, वो आपका 5000 है। और अगर सिक्योरिटी मनी की बात करें जो आपका रिफंडेबल है, सिक्योरिटी मनी जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो आपका रिफंडेबल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल है कि अगर आपको बाय लक अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आप उसको वो आपकी मतलब जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने दी है अगर उसको अच्छे से फिल किया है तो वो आपका रिफंड हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का अगर देखिए सारी कैटेगरी का मतलब एक किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं, इसमें सारे कैटेगरी इन्वॉल्व है। हाँ, एसटी एससी जनरल ओबीसी सबका 20,000 है सिक्योरिटी मनी, इसको जमा करना है। और अगर प्राइवेट कॉलेज का देखें तो उसके सारे कैटेगरी का 50,000 आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा जो आपका रिफंडेबल है अगर आप बैंक डिटेल या जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम सारी चीजें फिल की है वो अगर आपने सही से सारी चीजें फिल की है और आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो वो आपका रिफंडेबल हो सकता है। आगे और भी जो कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको इसी चैनल पर देंगे, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी इशू होता है काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।